चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस किए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर दान दी। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया, चंद सरकारी मुलाजमीन कौम के मुकद्दर का फैसला करें, ये कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, अदलिया समेत सब ने अवाम के हक़ हुक्मरानी पर डाका डाला। धांधली करने वाले कौम के मुजरिम और गद्दार हैं। इलेक्शन कमीशन माफ़ी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हों। इंतखाबात पर होने वाले अखराजात इलेक्शन कमीशन से वसूल किए जाएँ। कोई माने या ना माने, इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला। धांधली करके हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर पूछा जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। सेनेटर अली जफर बोले, इंतखाबात में एक जमात को टारगेट किया गया। बानी पीटीआई को जल्दबाजी में 3 मुकदमात में सजा सुनाई गई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, बताना पड़ेगा पोलिंग मुकम्मल होने के बाद भी मोबाइल सर्विस क्यों बंद रखी गई। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन साबित करे मोबाइल सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। हो सकता है कि कुछ सीटें आगे पीछे हुई हों, ये हर इलेक्शन में होता है। अगर पंजाब में इंतखाबात इस इलेक्शन कमीशन ने कराए तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने कराए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल पूछा, अगर आज बानी पीटीआई जेल में तो क्या 2018 में नवाज शरीफ जेल में नहीं थे। क्या हमारे उम्मीदवारों से निशान नहीं छीने गए। बातें इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। विफाक में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी फॉर्मूले पर मुत्तफिक न हो सकी। कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। आजम नजीर तारड़ का बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा कुछ चीजें रह गई हैं, उन पर बातचीत जारी है। जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। नून लीग और एमकेएम वफ़द की भी मुलाकात, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नून लीग ने इब्तदाई मुसवदा एमकेएम के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, मखसूस नशिस्तें दिलवाने की दरख्वास्त खुद ही समाअत के लिए आज मुकर्रर कराई। पेशावर हाई कोर्ट ने केस मुकर्रर किया तो वकील पेश ही न हुए। समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त आपकी इस्तदा पर मुकर्रर की गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे पास और केसेस भी हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार को भेज देते हैं, जल्द समाअत की ज़रूरत हो तो फिर दरख्वास्त दें। मखसूस नशिस्तों का हुसूल, तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद। 50 से ज़ायद नौमुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया। साहबजादा हामिद बोले, पार्टी हमारी, पॉलिसी पीटीआई की होगी, इत्तेहाद गैर मशरूत है। पीटीआई कोर कमेटी का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगियों को मुबैना खतरात पर तशवीश का इजहार। सरकारी मुलाजमीन को दबाव मिलाने और ब्लैकमेल करने के हथकंडे, कानून की खिलाफ वर्जी। रियासत दिफा करेगी, पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा दिलवाएगी। निगरान वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, कहा सरकारी मुलाजमीन की वफादारियाँ रियासत से हटाकर पुरतशद्दुद गैंग की तरफ करने के लिए दबाव के हरबे आईन के खिलाफ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदाती रेफरेंस की समाअत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कमरा अदालत में मौजूद। शेरी रहमान बोली, रात के अंधेरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। बरसों से रेफरेंस पर समाअत के मुंतज़िर थे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से भी हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल में कोर्ट ऑफ लॉ भी दर्ज नहीं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसल वावडा और अल्लाह डीनो भायो केस में अपने ही फैसले की नफी की।
किसी को नाअहल करार देने में अदालतों को एहतियात बरतनी चाहिए। उम्मीदवार के किरदार का अदालतों के जरिए फैसला नहीं किया जाना चाहिए। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट, जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले पर इख्तलाफी नोट। लिखा, ताहयात नाअहली से मुताल्लिक समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद होने तक है। 190 मिलियन पाउंड का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो पाई। एहतसाब अदालत के नए जज के चार्ज न लेने पर केस की कार्रवाई बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। वजारत कानून ने मोहम्मद बशीर की जगह नासिर जावेद को जज तैनात किया था। अवाम हो जाएं होशियार, बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। नेपरा में बिजली 7 रुपए 13 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर। समाअत 23 फरवरी को होगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर सार्फिन पर 80 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब में नमूनिया के वार जारी, मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 304 बच्चे नमूनिया का शिकार। रवां बरस अब तक नमूनिया से 406 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से चेयरमैन यूसी साबिर मखसी जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश से लैंड स्लाइडिंग, सड़कें बंद, मवासलात का निज़ाम दरम बरहम। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, वादी नीलम, लीपा, बाग, पूंछ, हवेली, पीर चनासी में रास्ते बंद, आवाम घरों में महसूर। एबटाबाद में भी कई फुट बर्फ पड़ चुकी। GDA की जानिब से रोड खोलने का काम जारी। लवारी टनल के अतराफ 4-4 फुट बर्फबारी से रास्ता बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। HBL PSL में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल दूसरी शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से हरा दिया। ख्वाजा नाफे ने नाकाबिले शिकस्त 60 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी ख्वाजा नाफे की परफॉर्मेंस से मुतासिर बैट का तोहफा दिया। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा टाकरा। मैदान शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीमें इवेंट में एक मैच जीत चुकी हैं। यूनाइटेड ने कलंदर्स और सुल्तान्स ने किंग्स को शिकस्त दी। सुरों की मलका आबदा परवीन की आज सालगिरह। आबदा परवीन ने सूफी कलाम को अमर कर दिया। बाबा बुल्ले शाह, मीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ फिटाई, सचल सरमस्त और दीगर शौरा के कलाम सुनाए।